वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन रिलेशंस। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस डिफाइन की और फिर हमने इक्विवेलेंस रिलेशंस डिफाइन किए। एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज अ रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इन तीनों की परिभाषाएं यहाँ लिखी हुई हैं और सबके करस्पॉन्डिंग एक एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, पॉज करके पढ़ सकते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो आज के लेक्चर में हम इक्विवेलेंस रिलेशंस और पार्टीशंस की बात करेंगे और दोनों कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करेंगे। तो पहले पार्टीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं एक्स कोई भी सेट है, तो हम डिफाइन करना चाहते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ पार्टीशन ऑफ एक्स। इंट्यूटिवली मतलब बहुत क्लियर है। इंट्यूटिवली मैं एक बार लिख देता हूँ या फिगर बना देता हूँ कि क्या मतलब है। तो एक्स को अगर हम ऐसे ड्रॉ करें बबल के जैसे, तो अब पार्टीशन ऑफ एक्स इज बेसिकली हम कुछ ऐसी चीज़ की बात करना चाहते हैं कि उसके सबसेट्स ले लिए कुछ सच दैट हर पॉइंट जो एक्स में है वो किसी ना किसी पार्ट में है और कोई भी दो पार्ट्स में कोई ओवरलैप नहीं है। तो जैसे एक कंट्री का मैप होता है, एक कंट्री को स्टेट्स में पार्टीशन कर दिया जाता है। ठीक है, सो लेट्स राइट द फॉर्मल डेफिनेशन। ये तो थोड़ा इनफॉर्मल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ। फॉर्मल डेफिनेशन इज एक्स इज एनी नॉन एम्प्टी सेट मे बी, या एक्स भी या नॉन एम्प्टी सेट मैं नहीं लिख रहा हूँ, एंड अ पार्टीशन ऑफ एक्स is a collection pi of subsets of x। तो मैंने पार्टीशन को पाई से डिनोट किया है। दिस इज नॉट द रियल नंबर पाई, सर्कल का डायमीटर, सरकमफ्रेंस, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये नाम है फॉर दिस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स जिसको हम पार्टीशन बोल रहे हैं। सो अ पार्टीशन ऑफ एक्स इज अ कलेक्शन पाई ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो जो हम पिक्टोरियली बोल रहे थे उसे ही वर्ड्स में कैप्चर करना है। सो सच दैट, पहली बात कि हर चीज़ जो x में है वो किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ पाई में है। सो फॉर ऑल x in x there is some element in pi such that x is in a। पिक्चर से कोरिलेट करें। ये जो पिक्चर है इसमें अगर हम कोई भी पॉइंट x में उठाएं, ये जो सेट x है इसमें कोई भी पॉइंट उठाएं तो वो किसी ना किसी पार्ट में है, राइट। और यहाँ पे मैंने बिलोंग्स टू साइन लिखा है। द एलिमेंट्स ऑफ पाई आर सबसेट्स ऑफ एक्स। तो ये एक सबसेट है एक्स का, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल। हर एलिमेंट जो कैपिटल एक्स में है वो किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ पाई में है या किसी ना किसी मेंबर ऑफ पाई में है, मे बी दैट इज बेटर टू से। पर ये बात जो लिखी है इसको हम दूसरी तरीके से शायद बोलने तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम बस कह ये रहे हैं कि यूनियन ऑफ ऑल द थिंग्स इन पाई is x। Exactly वही बात बोली गई है। The union of all the things in pi is x। So alternately we could have written the union of all the things in pi। अब उसकी नोटेशन ये है, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये है यूनियन ऑफ ऑल द थिंग्स इन पाई। पाई के एलिमेंट्स हैं सबसेट्स ऑफ एक्स, सो जस्ट टेक देयर यूनियन, वो चीज़ एक्स है। तो ये जो पहली कंडीशन है, दूसरी तो अभी हमने लिखी नहीं, जो पहली कंडीशन है उसमें ओवरलैप की संभावना शेष रह जाती है, यानी कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पाई कैन ओवरलैप, राइट। यहाँ इस पिक्चर में तो हम वो कैप्चर करना चाहते थे कि अलग अलग चीज़ें ओवरलैप ना करें। तो वही चीज़ अब हम सेकंड कंडीशन में इंसिस्ट करेंगे कि इफ वी पिक टू थिंग्स इन पाई देन ईदर दे आर इक्वल और दे आर डिसजॉइंट। ओके, सो आई होप दिस सेटिस्फैक्टरली कैप्चर्स, मतलब इट डज कैप्चर व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे जिसकी बात कर रहे थे वही चीज़ कैप्चर हो गई है, पर ये कोरिलेशन दिमाग में बैठना चाहिए कि एक्चुअली वही चीज़ कैप्चर हुई है, ठीक है। सो टू डिफरेंट थिंग्स डू नॉट इंटरसेक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं पाई में से तो या तो वो सेम ही है,
या फिर वो डिसजॉइंट है, उनमें कुछ भी समान नहीं है, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ पार्टीशन एंड दिस कैन बी एन इनफाइनाइट सेट. ये जो पाई है, दिस कैन बी एन इनफाइनाइट सेट. हम एग्जाम्पल्स देखेंगे. जब ये फाइनाइट होता है तो हम पाई को एक फाइनाइट पार्टीशन बोल देते हैं. हाई स्कूल लेवल पे समहाउ हम इन्फिनिट सेट्स के बारे में सोच ही नहीं पाते, मुझे तो ऐसा लगता है. पर इट कुड वेरी वेल बी एन इनफाइनाइट सेट. वी विल लुक एट एग्जाम्पल्स. सो पहला एग्जाम्पल. So what we have is x is the set of all integers, or let a be defined as all even integers. तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, all integers which are, yeah, let me write e. 2 divides n, and o is all those integers जिनको 2 divide नहीं करता. So clearly, so then अगर हम पाई को ऐसे डिफाइन कर दें, ये जो 2 एलिमेंट सेट है, दिस इज अ पार्टीशन ऑफ z. दिस इज अ पार्टीशन ऑफ z क्योंकि कोई भी एलिमेंट हम z में लेंगे, या तो वो e में होगा या o में होगा, क्योंकि या तो वो इवन होगा या ऑड होगा. और दूसरी बात कि अगर कोई चीज़ इवन है तो वो ऑड नहीं है, और कोई चीज़ ऑड है तो इवन नहीं है. तो इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन भी नहीं है. सो दिस इज अ पार्टीशन, अ वेरी सिंपल थिंग, एंड दिस इज अ फाइनाइट पार्टीशन क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं. z एक इनफाइनाइट सेट है, कोई बात नहीं. पाई एक फाइनाइट सेट है, पाई में 2 ही चीज़ें हैं. ऑल राइट, सो अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल है ये. अगर हम एक्स को ले लें द कार्टेशियन प्लेन या यूक्लिडियन प्लेन, जैसे भी आपकी मर्जी, जैसे भी सोचना चाहें. सो एक्स इक्वल टू द यूक्लिडियन प्लेन. और हम करना क्या चाहते हैं? फिक्स अ लाइन इन द यूक्लिडियन प्लेन. लेट्स कॉल दिस थिंग एल. उप्स, इसको एल बोल दिया. सो लेट एल बी अ लाइन इन द प्लेन, और let pi be the collection of all the lines. So जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी लग रहा है. M is a line. M is a line in the plane and M is parallel to L. ये हो गया pi. So what is pi? Pi is the collection of all the lines which are parallel to L, which includes L. L is parallel to itself. तो जो pi है उसमें L तो है ही, वो सारी lines भी हैं जो L के parallel हैं, और वही सब है और कुछ नहीं है. So then pi is a partition of the Euclidean plane. So why is it a partition? Well, कोई भी point हो, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का एक एक्सियम है कि थ्रू एनी पॉइंट given a line L and a point P, there is a unique line passing through P which is parallel to L, right? So every point on the plane lies on at least one element of M, and in fact it can lie on exactly one element of M. It cannot lie on two different, क्योंकि two different parallel lines, if they intersect, then they are the same, right? So if you pick L and M from pi such that a given point P is on both of them, then L equals M, क्योंकि L और M parallel है. फिगर से सब कुछ दिख रहा है, बट मैं थोड़ा एक्सियोमेटिकली बोल रहा हूँ उसको शब्दों में. ओके, सो दिस इज अ वेरी नाइस पार्टीशन एंड दिस इज एन इनफाइनाइट पार्टीशन. ये जो सेट है पाई, पाई इज एन इनफाइनाइट सेट. एक्स तो इनफाइनाइट था ही सही, पाई भी इनफाइनाइट है. ऑल राइट, एक और एग्जाम्पल. दिस इज दिस ट्रिवियलिस्ट एग्जाम्पल. X be any set and define pi as, when I say X be a set, I mean a non-empty set. So define pi as the collection of all the singletons that you can form using the elements of X. तो pi के elements क्या हैं? pi के elements are not the elements of X. X का कोई भी element pi का element नहीं है. पाई के जो एलिमेंट्स हैं वो सबसेट्स हैं एक्स के, पर केवल सिंगलटन, जो कार्डिनैलिटी 1 वाले जो सबसेट्स हैं, वो जितने भी पॉसिबल है सब बना लिए, वो पाई में भर दिए. सो दिस इज ऑल्सो अ पार्टीशन. एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स lies in some element of pi and exactly one element of pi. So this is also a partition, and depending on whether x is finite or not, pi is also finite or not. अगर x finite है तो pi finite है, pi finite है तो x finite है.
In fact, the size of x is same as the size of pi if x and pi are finite. Otherwise, there is a bijection between them. I mean, that is the better statement कि इसमें और इसमें एक bijection है. तो बहुत ही साधारण और ट्रिवियल बातें हो रही हैं, कुछ भी इंटरेस्टिंग या डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा है. Note, every partition gives rise to an equivalence relation. So how do we create an equivalence relation? तो मान लें जैसे अगर इस पिक्चर में सोचना हो, ये पार्टीशन हमें दिया है, तो हम क्या x पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बहुत ही आसान है, बहुत ही ऑब्वियस है कौन सा रिलेशन होना चाहिए. सो व्हाट वी डू इज़, ये पार्टीशन हमें दिया है, अब हम क्या करेंगे कि फॉर x एंड y इन द सेट x we will say that x and y are related. So x are y if and only if x and y lie in the same element of pi. राइट, एक हमने x उठाया, एक y उठाया. अब इस फिगर में ऐसा दिख रहा है कि x और y अलग अलग पार्ट्स में आ गए. x इस पार्ट में आ गया, y इस पार्ट में आ गया. तो हम बोलेंगे x और y रिलेटेड नहीं है, यानी कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारे रिलेशन में नहीं है. और जो सेम पार्ट में आएंगे एलिमेंट्स, उनको हम अपने रिलेशन में डाल देंगे. सो फॉर्मली अगर लिखना हो, सो लेट पाई बी अ पार्टीशन and define a relation tilde pi. So मैं r नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, बड़ी बेकार नोटेशन है पर अब मैं यूज़ कर रहा हूँ. यूजुअली क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशंस को टिल्डा से डोनेट करते हैं, कल्चरल बात है. तो मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ जिसका नाम ये है, अजीब सा नाम है, अजीब सा सिंबल यूज़ किया गया है, एज सो टिल्डा पाई. ये क्या है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स ऑफ कॉस. सो कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हम रखेंगे? सो एक्स कॉमा वाई विल बी पुट इन टिल्डा पाई इफ देयर एग्जिस्ट्स some element of the partition pi such that x भी उसमें है और y भी उसी में है. तो ये क्या लिख दिया मैंने? एक तरीका इसको बोलने का ये भी है कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हमने कंसिडर किया, अब हम जानना चाहते हैं हमने इसे टिल्डा पाई में रखा है कि नहीं रखा है. तो x जिस यूनिक एलिमेंट ऑफ पाई में है उसको कंसिडर करें. नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट x इज इन अ यूनिक एलिमेंट ऑफ पाई. क्योंकि पाई एक पार्टीशन है, जैसे ही आपने मुझे x बता दिया, देर इज़ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ पाई जिसमें x बैठा हुआ है. दो अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ पाई में x नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ पाई डिसजॉइंट हैं. सेकेंड कंडीशन, ठीक है. सो x को y हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है. कब हम उसे टिल्डा पाई में रखेंगे? वेल, x एक यूनिक एलिमेंट ऑफ पाई में कंटेंड है, उस मान लेते हैं वो है a. y किसी यूनिक एलिमेंट ऑफ पाई में कंटेंड है, उसको बोल देते हैं b. अगर a और b सेम ही है तो हम उस ऑर्डर्ड पेयर को टिल्डा पाई में रखेंगे. अगर a और b अलग हैं तो हम उस ऑर्डर्ड पेयर को टिल्डा पाई में नहीं रखेंगे. सो द पार्टीशन नेचुरली गिव्स राइज टू दिस रिलेशन एंड दिस इज इन फैक्ट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये रिलेशन तो है ही, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है. दिस इज अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स, दिस इज अ रिलेशन ऑन एक्स, बट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. और वो हमें चेक करना पड़ेगा, और वो बहुत आसान है. रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें चेक करना है x कॉमा एक्स इज इन टिल्डा पाई. वेल, दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि x जिस भी एलिमेंट में कंटेंड है x उसी एलिमेंट में कंटेंड है. ट्रिवियल बात. सिमिट्री, वो भी ऑब्वियस है. अगर x कॉमा वाई टिल्डा पाई में है, यानी x जिस चीज़ में कंटेंड है उसी चीज़ में y कंटेंड है, तो जिस चीज़ में y कंटेंड है उसी चीज़ में x कंटेंड है. एकदम ऑब्वियस और ट्रिवियल बात बोली जा रही है, पर दैट एस्टैब्लिशेस सिमिट्री ऑफ दिस रिलेशन. ट्रांजिटिविटी, एक्स वाई और वाई जेड मान लेते हैं ये दोनों ही हमारे टिल्डा पाई में आ गए, यानी जिस एलिमेंट में एक्स कंटेंड है उसी में वाई कंटेंड है. और ये क्या बोल रहा है, जिसमें वाई कंटेंड है उसी में जेड भी कंटेंड है. सो क्लियरली जिसमें एक्स कंटेंड है उसमें जेड भी कंटेंड है. सो ट्रांजिटिविटी इज ऑल्सो क्लियर. सो देयर इज अ वेरी ऑब्वियस इक्विवेलेंस रिलेशन अराइजिंग आउट ऑफ अ गिवन पार्टीशन. ओके, ऑलराइट. नाउ there is this notion of equivalence classes. So पिछले स्लाइड में हमने पार्टीशंस के बारे में सीखा.
इस स्लाइड में हम सीखेंगे एक इक्विवेलेंस रिलेशन अगर दिया हो तो पार्टीशन कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पार्टीशन से इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना अभी अभी हमने देखा। अब अगर एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हो तो भी एक नेचुरल पार्टीशन अराइज करता है। सो फॉर दैट वी नीड टू नो अबाउट इक्विवेलेंस क्लासेस. So fix an equivalence relation tilde. Again, equivalence relations are typically denoted as tilde. So tilde एक equivalence relation है set x पर. एक element fix कर लेते हैं set x का. So the equivalence class of this element is defined as, नोटेशन ये रहेगी ब्रैकेट और फिर टू एम्फसाइज कि किस रिलेशन के अंडर हम बात कर रहे हैं वो हम सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं. ये नोटेशन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा यूज़ करें, हम ये भी लिख सकते हैं, कई बार हम एक्स बार भी लिख सकते हैं और यहाँ पे वो टिल्डा हिडन हो गया कि किस रिलेशन के अंडर या किस इक्विवेलेंस रिलेशन के अंडर सारी बातें हो रही है, वो हिडन हो गया, पर ठीक है वो भी कई बार हम यूज़ करेंगे. सो दिस इज डिफाइंड एज all those things in X which are related to, all those things in the set X which are related to the element X. ये है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट लिटिल x. ठीक है, वेरी इनॉक्यूअस सिंपल डेफिनेशन. थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल्स के माध्यम से. तो सबसे पहला एग्जाम्पल, सपोज वी हैव अ सेट X which is the Cartesian plane, and we define, let tilde be defined on X, tilde be a relation on X, defined as tilde is equal to those pairs of points, या ऐसे ना लिख के मैं दूसरा ऑल्टरनेट नोटेशन में लिख देता हूँ, डिफाइंड एज p tilde q if and only if the distance of p from the origin equals the distance of q from the origin. फिगर में देखते हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ. सो अगर दो पॉइंट्स हमें दे दिए गए p और q, हम कब बोलेंगे p और q रिलेटेड हैं, यानी कब p, q टिल्डा में है, जब डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द ओरिजिन और डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम द ओरिजिन सेम हो जाए. अगर वो डिस्टेंस सेम है तो हम बोलेंगे p एंड q आर रिलेटेड, यानी वी विल राइट दिस, अदरवाइज वी विल नॉट राइट दिस. सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वो आप इजीली चेक कर सकते हैं. सो टिल्डा इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. लेट अस आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 0. 1, 0 is somewhere here. Let's say this is 1, 0. तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में कौन सी चीज़ें होंगी जो उससे रिलेटेड हैं, यानी वो सारी चीज़ें जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज जो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, पर इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है 1. तो वो सारी चीज़ें जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 1 वो हैं इसकी इक्विवेलेंस क्लास में, और प्रिसाइसली वही चीज़ें हैं. सो दैट इज दी सर्कल विद सेंटर एज द ओरिजिन एंड रेडियस 1. Something like this. So this circle is the equivalence class of 1, 0. But note, अगर इस सर्कल पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, let's say I pick this point, this is not 1, 0, this is some other point, this is in the equivalence class of 1, 0. ठीक है, if I take this point, अगर मैं इसकी इक्विवेलेंस क्लास पूछूं तो वो क्या है? Well, वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से वही है जो इसका है, पर इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? 1. तो इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास है वो वही है, वो प्रिसाइसली वो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 1, विच इज़ दिस सर्कल. एंड यू कैन कन्विंस योर सेल्फ कि अगर इस सर्कल पे मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ तो उसकी जो इक्विवेलेंस क्लास है वो यही सर्कल है. ओके, वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन. सिमिलरली इफ आई आस्क व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस पॉइंट, some other arbitrary point, well, its equivalence class is just another circle centered at the origin whose radius is this distance. So वो एक और सर्कल बन जाएगा. Let me just draw it maybe. फिगर अच्छे से बन नहीं पा रहा है. Something like this. Or what is the equivalence class of the origin? Just the origin. Equivalence class of origin is just the origin.
So the set of all the equivalence classes are just concentric circles around the origin. Note that two different equivalence classes do not intersect. At least in this example, two different equivalence classes do not intersect, and therefore the set of all the equivalence classes partitions the original set जिस पर हमने ये रिलेशन डिफाइन किया था. हर पॉइंट किसी ना किसी इक्विवेलेंस क्लास में तो होगा ही. हर पॉइंट खुद की इक्विवेलेंस क्लास में तो होगा ही. सो क्योंकि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इन पर्टिकुलर ये रिफ्लेक्सिव है. तो नोट दैट in the equivalence class of x, the point x is already there. Right? Very obvious thing, just by reflexivity of the relation. Okay, so this is a nice example. Maybe यहाँ पे एक और example है. Yeah. Remainder modulo 4. So x is this time the set of all the integers. And define tilde as those pairs in x, those pairs of elements of x such that a and b, let me just write it this way, कि 4 divides a minus b. थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ में आएगा. दिस इज सेम एज सेइंग द रिमाइंडर दैट a leaves when divided by 4 is same as the remainder which b leaves when divided by 4. Saying this is same as saying that a and b leave the same remainder when divided by 4. But ठीक है, this is a more succinct way of writing. And now let us figure out the equivalence classes. So what is the equivalence class of 0? This is an equivalence relation. वो मैं justify नहीं कर रहा हूँ. That's a very easy exercise. So what is the equivalence class of 0? So this is not O, this is 0. वो सारी चीज़ें जो 0 से रिलेटेड है, यानी कि 0 minus b, वो सारी b's such that 0 minus b is divisible by 4. But that is exactly the same as asking b is divisible by 4. Right? So this is nothing but, so the equivalence class of 0 is all those natural numbers, all those integers which are divisible by 4. So just think about this. अगर 0 n से related है, इसका मतलब हो गया 4 divides 0 minus n. But that is same as saying 4 divides n. So ये जो vertical bar मैंने लिखा था, that means divides. So 0 tilde n का मतलब हो गया 4 divides 0 minus n, which is same as saying 4 divides n, which is what we get here. Similarly, what is the equivalence class of 1? What is the equivalence class of 2? ये सब सोचें. Interestingly, what is the equivalence class of 4? What is the equivalence class of 4? वो यही है जो 0 की है. Note that 4 is here. 4 is in the equivalence class of 0. और हम कह रहे हैं कि 4 की जो equivalence class है वो वही है जो 0 की equivalence class है. And this is not a mystery. ये बहुत ही obvious सी बात है. Just think about it कि 4 की equivalence class है क्या? And you will find कि वो यही है जो लिखा हुआ है यहाँ पे. ओके, और अगर एक डायग्राम बनाना हो तो हम सारी इक्विवेलेंस क्लासेस यहाँ पे शो कर सकते हैं. देयर आर एग्जैक्टली 4 इक्विवेलेंस क्लासेस. देयर इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 जो कि पिंक कलर में हमने बना दी है. देयर इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जो कि ब्लू कलर में है. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 ग्रे कलर में. एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 दैट इज इन ब्राउनिश कलर. और फिर 4 की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो वही है जो 0 की है. 5 की वही है जो 1 की है, एंड सो ऑन. थिंक अबाउट दिस, जस्ट स्टे ऑन दिस, कंप्यूट. 4 को मे बी 7 से रिप्लेस कर लें इस एग्जाम्पल में एंड फिगर आउट व्हाट इज गोइंग ऑन. तो इन दोनों एग्जाम्पल से अब एक जनरल बात सामने आ रही है जिसको हम अगले पेज पर कॉन्क्रीट बनाएंगे. तो हम कह रहे हैं कि अगर x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, टिल्डा कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है x पर, तो फॉर एनी टू एलिमेंट्स x एंड y इन द सेट कैपिटल X वी हैव, पहली बात कि x एंड y आर रिलेटेड यानी x टिल्डा y इफ एंड ओनली इफ उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है. अगर x टिल्डा y देन देयर इक्विवेलेंस क्लासेस आर सेम, एंड इफ देयर इक्विवेलेंस क्लासेस आर सेम देन दे आर ऑल्सो रिलेटेड. तो ये पहली बात हम प्रूव करने जा रहे हैं.
और ये जो दो एग्जाम्पल्स अभी हमने कंसिडर किए उनके कॉन्टेक्स्ट में समझें, देखें कि उन दोनों एग्जाम्पल्स में वाकई में ये चीज़ हो रही है। एब्स्ट्रैक्टली दिस इज़ फाइन, पर उस एग्जाम्पल में, उन दोनों एग्जाम्पल्स में ये चीज़ होते हुए देखेंगे तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। नाउ लेट अस प्रूव इट। सो प्रूफ ऑफ वन, तो हमें दो बातें करनी हैं। एक कि अगर ये दिया है तो ये प्रूव करना है, और अगर ये दिया है तो ये प्रूव करना है। तो पहले लेट अस स्टार्ट विद द लेफ्ट साइड, कि सपोज वी आर गिवन कि x is related to y, want to show that the equivalence classes are the same। तो क्या स्ट्रैटेजी है? यूजुअल दो सेट्स हमें इक्वल दिखाने हैं तो हम क्या करेंगे, हम शो कर देंगे लेफ्ट साइड इज कंटेन्ड इन द राइट साइड एंड राइट साइड इज कंटेन्ड इन द लेफ्ट साइड। ओके, सो फॉर दैट फिक्स और पिक और लेट z be picked arbitrarily here, want to show कि z is here, यही करना है to show, और we will show that, मैं लिख नहीं रहा हूँ, we will show that z is also here। लेफ्ट साइड में z उठाया, we will show z is here, and once we do that ये वाला कंटेनमेंट शो हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है? बाय डेफिनेशन दिस मीन्स कि z इज रिलेटेड टू x। कौन सी चीज़ें होती हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x में? रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x was all those things in the set x which are related to x। अब x टिल्डा z लिखें या z टिल्डा x लिखें, एक ही बात है, राइट? Again, what does it mean to write x tilde z? It just means कि the pair x, z is in the relation tilde। हमने बात करी थी कि x r z जब लिखा गया है तो इसका मतलब बस ये होता है कि the pair x, z is in the relation r। तो ये नोटेशन अच्छी है। x tilde z का मतलब हुआ कि x is related to z, मीनिंग कि x, z is in the relation tilde। अब क्योंकि tilde एक सिमेट्रिक रिलेशन है, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें एक ही बात है। So writing that z is in the equivalence class of x is same as saying this, but we also know that x tilde y, ये तो हमने स्टार्ट ही उससे किया था। So by transitivity, क्योंकि z tilde x ट्रू है and x tilde y ट्रू है, by transitivity we have z tilde y। Tilde is an equivalence relation and hence in particular transitive we have z tilde y, which means, in fact, which is equivalent to saying that z is in the equivalence class of y। So we have shown कि अगर हम कोई arbitrary चीज़ equivalence class of x में ले लें तो वो equivalence class of y में भी चली जाएगी। इसका मतलब ये containment हो गया। Reverse containment is an exercise। So let me just write one line। So thus this is true and the reverse containment is an exercise। So I'll just write dot dot dot, you can finish this first part of the proof। तो ये हमने establish कर दिया कि अगर ये हो रहा है तो ये भी हो रहा है, अब इसका उल्टा करना है। So now assume this is given, want to show x is related to y। Well, since x is here, ये बात हमने करी थी, little x will always be in its own equivalence class। Every element is in its own equivalence class, क्योंकि tilde is in particular reflexive। So this is true and hence this is also true, क्योंकि equivalence class of x is equal to the equivalence class of y by assumption, which implies x tilde y। That's it। तो ये वाला direction is even easier, right? So this direction we have also proven, one is proved। तो इससे क्या पता चला कि दो एलिमेंट्स रिलेटेड तब और केवल तब है जब उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस सेम हो। ऑलराइट, नाउ वी कैन प्रूव द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि दो इक्विवेलेंस क्लासेस x और y वर टू आर्बिट्री एलिमेंट्स, उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस अगर इंटरसेक्ट कर गई, यानी इट्स नॉट इक्वल टू, द इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू द एम्प्टी सेट, अगर ऐसा हो गया तो उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस एग्जैक्टली सेम हो जाएंगी। जैसे ही दो इक्विवेलेंस क्लासेस इंटरसेक्ट कर गई, हम कह रहे हैं वो सेम हो जाएंगी। So why is that?
This is also very easy. So this direction is clear. ये डायरेक्शन तो क्लियर है, अगर दो इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है तो वो इंटरसेक्ट तो कर ही रही हैं. हमें उल्टी डायरेक्शन यानी कि सॉरी जो सीधी डायरेक्शन है वो शो करनी है, ये वाली जो डायरेक्शन है. सो अस्यूम this is not empty. Want to show equality. So since the intersection is not empty, we can pick something which is common to both. Pick z which is common to both. So then z is related to x and z is also related to y. क्योंकि z x में x की इक्विवेलेंस क्लास में है, z इज रिलेटेड टू x, और क्योंकि z y की इक्विवेलेंस क्लास में है, z इज रिलेटेड टू y. पर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा बदल के. दिस इज सेम एज राइटिंग z इज, या लेट मी राइट x इज रिलेटेड टू z एंड z इज रिलेटेड टू y. जस्ट सेम थिंग को दूसरी तरह से लिख दिया, क्योंकि टिल्डा सिमेट्रिक रिलेशन हम ये लिख सकते हैं. बट नाउ बाय ट्रांजिटिविटी दिस मीन्स x इज रिलेटेड टू y. ये z गायब हो गया बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिविटी. वी गेट x इज रिलेटेड टू y, विच मीन्स बाय द फर्स्ट पार्ट that the equivalence classes of x and y are the same. यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट चूज कर लिया, ये वाला. That's it. So that shows कि two distinct equivalence classes, if they intersect, they are actually not distinct. यानी two distinct equivalence classes do not intersect. ये भी एक तरीका हुआ इसको बोलने का. So a corollary of this is the takeaway, if you will. The set of all the equivalence classes forms a partition of x. You can immediately deduce this. Think about it. ओके, सो कोई भी सेट दिया हो, उस पर कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हो, तो एक नेचुरली हम एक पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं. जस्ट कंसिडर द सेट ऑफ ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस अंडर दैट रिलेशन. तो अगर कोई पार्टीशन दिया हो तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, और एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हो तो हम पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं. वाई दीज टू नेचुरल प्रोसेसेस. पर अब इनमें कुछ संबंध है या ये बस ऐसे ही है? तो इनमें संबंध है, और वो संबंध यहाँ पे हम स्थापित कर देंगे. x कोई नॉन एम्प्टी सेट है. let script p be the set of all the partitions of x. And let script e be the set of all the equivalence classes. Sorry, not equivalence classes. Set of all the equivalence relations on x. तो p is the set of all the possible partitions of x. p के जो एलिमेंट है वो खुद भी partitions of x हैं. p के elements are precisely partitions of x, and e के elements are equivalence relations on x. What we have just seen is, in the last whatever discussion, we have a map from p to e. Call it phi. What is this map? ये एक पार्टीशन लेता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंस रिलेशन है जो हमने डिस्कस किया वो आउटपुट कर देता है. सो दिस मैप, नोटेशनली दिस मैप इज डूइंग द फॉलोइंग. राइट, टिल्डा पाई की हमने बात करी थी. व्हाट इज दिस टिल्डा पाई? मैं दोहरा नहीं रहा हूँ. सो दिस इज आवर वन मैप. गिवन अ पार्टीशन यू कैन क्रिएट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड द अदर मैप जो कि उल्टी दिशा में है, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हो तो पार्टीशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसका नाम हम साई रख देंगे. What does psi do? So psi of an equivalence relation is just the collection of all the equivalence classes. Set of all the equivalence classes. जिसको लिखने का तरीका, one can also write it like this. One way to write it is the following.
दिस इज प्रिसाइसली द सेट ऑफ ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। सो एक मैप है P से E, एक है E से P. What I want to leave as an exercise is, this is the identity map on P and this is the identity map on E. This is your exercise. So to be very, very precise, what I'm asking you to prove is psi of tilde pi is pi and phi of, well, इसको मैं और ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख पाऊंगा, just psi of phi of tilde is tilde. Maybe I'll write it in the same fashion. Psi of phi of pi is pi. This is for all pi and this is for all tilde. Okay, so it's a very easy exercise. Just think about it. इसको सोचें, मतलब थोड़ा सा bird's eye view लेके सोचें कि ये प्रोसेस है क्या, एकदम दिख जाएगा ये. एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. फॉर्मली लिखना ज़रूरी है, पर उसके पहले द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट शुड बी क्लियर. ये एकदम साधारण और सरल स्टेटमेंट है, मुश्किल कुछ नहीं है यहाँ पे. Okay, so just think about these things, and with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.